आज हम चैप्टर 14 सांख्यिकी में एक्सरसाइज 14.3 क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया हुआ है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें दिया है यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर वर्ग अंतराल दिया हुआ है और यहाँ बारंबारता है। बारंबारता का जो योग है आप देख सकते हैं। योग कितना दिया है बारंबारताओं का? इन सभी का योग 60 है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैं भी यहाँ पर लिख लेता हूँ कि हमें यहाँ पर योग दिया हुआ है 60। देखिए ये हमारा टेबल है। टेबल मैंने बना लिया है। जो भी आंकड़े हैं मैंने यहाँ पर लिख लिया है। क्लास इंटरवल वर्ग अंतराल को मैंने CI माना है और फ्रीक्वेंसी को मैंने F माना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। हमें यहाँ पर जब आप इसको हल करने जाएंगे तो यहाँ आपको दिया हुआ है वो आप लिख लीजिए। दिया है कि जो माध्यक है, माध्यक आपको दिया है 28.5 और कह रहा है कि ये जो फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर x की जगह पर क्या है होना चाहिए और y की जगह पर क्या होना चाहिए। मतलब कि ये x और y इन दोनों का मान हमें ज्ञात करना है। तो कैसे किया जाएगा? सेम प्रोसेस वही है जो माध्यक ज्ञात करने का है। अब आप कहेंगे माध्यक तो हमें पता है, तो माध्यक हम क्यों ज्ञात करेंगे? नहीं, माध्यक नहीं ज्ञात करेंगे, लेकिन माध्यक का जो फॉर्मूला है उस माध्यक के फॉर्मूले का प्रयोग करके ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व x और y का मान ज्ञात कर पाएंगे। तो चलिए हम माध्यक का फॉर्मूला लगाते हैं। माध्यक का जो भी फॉर्मूला होता है आप उसको देखिए। माध्यक का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF बटे में F गुणा में H। यही फॉर्मूला होता है माध्यक का। हम पहले भी लिख चुके हैं। ये रहा, तो यही है। तो ये फॉर्मूला तो हो गया हमारा माध्यक का। अब इसमें जो वैल्यूज आप रखेंगे वो इस टेबल को समझ के ही रखेंगे। टेबल में जो कुछ भी आपको दिया हुआ है उसका प्रयोग कीजिए। जैसे कि यहाँ पर अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आप क्या क्या देख रहे हैं? आप यहाँ पर CI देख रहे हैं। आप यहाँ पर बारंबारता देख रहे हैं। CI और बारंबारता ये जो यहाँ पर आपको दिया हुआ है इसका जब आप प्रयोग करेंगे तभी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो जब आप इसको प्रयोग करेंगे तो इसके अंदर हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा? संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता आप जानते हैं क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं CF। CF बोलते हैं। इस CF को हम यहाँ पर फाइंड करेंगे। तो आप जानते हैं कि जो संचयी बारंबारता CF फाइंड किया जाता है जिसको हम बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो हम इस फ्रीक्वेंसी को जोड़ जोड़ के फाइंड करते हैं। तो चलिए जोड़ते हैं। पहला 5 है तो इसका भी पहला 5 रहेगा। अब यहाँ पर आप जो लिखेंगे वो इन दोनों को जोड़ के लिखेंगे। या तो आप लिखिए x प्लस 5 या लिखिए 5 प्लस x। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस ये दोनों जुड़ने चाहिए। तो चलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया x प्लस 5। अब आप इन दोनों को जोड़िए। तो जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो x रहेगा प्लस 20 और 5 ये 25 हो जाएगा। अब आप इन दोनों को जोड़िए
तो x तो रहेगा ही। 25 और 15 कितना हो जाएगा? 5 और 5 10 की 0 और 2 3 4 यानी कि 40 हो जाएगा। तो x प्लस 40 आया। जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये x है, ये y है, फिर ये 40 है। तीनों को जोड़िए तो क्या बनेगा? ये बनेगा x प्लस वाई प्लस 40। फिर आप इन दोनों को जोड़िए तो जब आप मतलब कि इसमें इस पूरे को जोड़ेंगे तो ये बनेगा x प्लस वाई प्लस 40 और 5 45। तो ये जो आपके सामने आया है ये मिला है आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसको बोलते हैं CF। क्या आपको ये CF समझ में आया? बिल्कुल वैसे ही निकालना है, जोड़ जोड़ के हम पहले भी निकालते थे। जैसे यहाँ पर जोड़ जोड़ के आप निकालते थे, वैसे यहाँ पर भी जोड़ जोड़ के ही निकालना है। तो मैंने आपको दिखाया है कि आप कैसे जोड़ेंगे। पहला जो रहेगा वो आपका एज इट इज आएगा, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे x प्लस 5, फिर इसमें इसको जोड़ेंगे तो x रहेगा ये 20 5 25 हो जाएगा। जब इसमें इसको जोड़ेंगे तो आपका x और 25 और 15 40, तो ये आ जाएगा। जब आप इन दोनों इसमें y को जोड़ेंगे तो x प्लस वाई प्लस 40 आएगा, क्योंकि y जुड़ेगा नहीं इसके साथ। तो जब ये चीज़ इसमें आएगा तो x प्लस वाई और 40 5 45, इस प्रकार से आपको CF मिल जाएगा। अब आप मुझे बताइए कि ये जो फॉर्मूला है इसमें हमें चाहिए L चाहिए, और इसमें L जो होती है वो होती है निम्न सीमा, वो भी माध्यक वर्ग की। तो आप इस माध्यक वर्ग की पहचान कैसे करेंगे? क्योंकि आप जानते हैं कि माध्यक वर्ग की पहचान करने के लिए हम क्या करते हैं? माध्यक वर्ग की पहचान करने के लिए हम निकालते हैं n/2, और n/2 की जो भी वैल्यू आती है उसको हम यहाँ देख लेते हैं। तो n/2, n यहाँ पर कितना है? n आपको पता है कि जो n होता है वो सिग्मा f होता है। तो सिग्मा f तो हमें 60 दिया हुआ है, यानी कि n तो आपको 60 दिया है बटे में, तो इसको जब आप काट देंगे तो आपको 30 मिलेगा। तो क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 30 आपको इस CF में कहाँ मिलेगा? तो देखिए, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल्स भी हैं, x है, y है, तो जब तक हमें इन x का y का मान नहीं पता लगेगा, हमें नहीं पता लगेगा कि ये कौन सी वैल्यू है, ये कौन सी वैल्यू है, ये कौन सी वैल्यू है, ये कौन सी वैल्यू है और ये कौन सी वैल्यू। तो जब तक हम इन वैल्यूओं को नहीं जानेंगे तो हम कैसे पता लगाएंगे कि 30 जो है किस CF में किसके नियरेस्ट में आएगा? तो ये हम ज्ञात नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए जो माध्यक वर्ग है वो इससे अब नहीं निकालेंगे। अब हम निकालेंगे इस माध्यक से, इस माध्यक से ही माध्यक वर्ग निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देख लीजिए। माध्यक कितना है? 28.5। तो 28.5 इस क्लास इंटरवल में जो भी दिया है किसके बीच में आएगा? मतलब 28.5 0 और 10 के बीच में है, या 10 और 20 के बीच में है, या 20 और 30 के बीच में है, या फिर 30 और 40 के बीच में है, 40 50 के बीच में, 50 60 के बीच में। यही बस आपको समझना है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 28.5 आपको 20 और 30 के बीच में मिल जाएगा। बताइए मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये आपको 28.5 20 और 30 के बीच में मिल जाएगा ना? मिल जाएगा। तो ये रहा आपका माध्यक वर्ग, और इस प्रकार से इसी को आपको लेना है। ये हमने देख लिया। तो जब आप इसको देखेंगे तो माध्यक वर्ग मिल गया है। ये माध्यक वर्ग, इसकी निम्न सीमा चाहिए हमें। L क्या होती है? माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, यानी कि 20। तो मैं यहाँ 20 लिखूंगा प्लस n/2। तो मैंने n/2 फाइंड कर लिया है। कितना? ये रहा n/2 का मतलब 30। ये मैंने फाइंड कर रखा है, तो मैं n/2 की जगह 30 लिख दूंगा माइनस CF क्या होता है? CF होता है ये जो हमारा
माध्यक वर्ग की संचयी बारंबारता कितनी है? ये माध्यक वर्ग की संचयी बारंबारता है। ठीक, इसके ऊपर वाला जो होता है वो CF होता है, ये आपको ध्यान देना है। माध्यक वर्ग की जो भी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, संचयी बारंबारता, उसके ठीक ऊपर वाला जो होता है यानी कि x+5, वो क्या है? वो आपका CF है। तो इसलिए मैं CF की जगह कितना लिखूंगा? ब्रैकेट में लिख लेता हूँ x+5। ये हो गया। अब बटे में आते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? F क्या होता है? F का मतलब फ्रीक्वेंसी। ये जो x+5 लिखा है मैंने, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। ये आप देख सकते हैं CF, यानी कि ये क्या है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। ये भी CF है, ये भी, मतलब ये सभी CF हैं। तो लेकिन F क्या है? F फ्रीक्वेंसी है। F कैसी फ्रीक्वेंसी है? माध्यक वर्ग की फ्रीक्वेंसी है। तो ये रहा माध्यक वर्ग, उसकी फ्रीक्वेंसी 20। तो ये रहा आपका F। F की जगह पर आप कितना लिखेंगे? आप लिखेंगे 20 गुणा में H कितना है? H यानी कि इनके बीच का डिफरेंस कितने कितने का है? वर्ग अंतराल के बीच में डिफरेंस 10-10 का है। और माध्यक की जगह आप कितना लिखेंगे? 28.5। अब अगर आप इसको सॉल्व कर दें तो आपको कुछ न कुछ तो मिलेगा। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं और देखते हैं हमें क्या मिलता है। देखिए, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, ये हो जाएगा। जब मैं इसको आगे सॉल्व करूंगा तो ये इस प्रकार से सॉल्व होगा। देखते जाइए। जो भी यहाँ पर, चलिए मैं एक स्टेप यहाँ भी लिख लेता हूँ। ये रहेगा 28.5 बराबर, यहाँ पर हम, अच्छा ये जो 20 यहाँ पर प्लस में है, क्यों ना इसको उस तरफ माइनस में ले जाएं, सबसे अच्छा रहेगा। तो 20 यहाँ प्लस में, मैंने ये माइनस का निशान लगाया और 20 को ले आया मैं माइनस में। प्लस 20 था ना, जब दूसरी तरफ ले जाऊंगा तो माइनस में आएगा। बराबर, अब क्या बचेगा? ये सब बचेगा, इनको लिख लेते हैं। यहाँ बचेगा 30। अब ये जो माइनस है, माइनस की कंपेयर यानी कि मल्टीप्लाई हम x+5 में करेंगे। कैसे? देखिए, माइनस और ये प्लस, तो माइनस प्लस माइनस x है तो x रहेगा, माइनस प्लस माइनस 5 है तो 5 रहेगा। और इन सब के बटे में कितना रहेगा? इन सब के बटे में ये आपका जो 2 दिख रहा है वो रहेगा, क्योंकि बटे में 2 है, 10 से मैंने काट दिया था। अब पहले मैं 28.5 में से इस 20 को घटाऊंगा तो कितना मिलेगा? अगर हम 28.5 में से 20 घटा देंगे तो 8.5 बचेगा। कितना बचेगा? 8.5। तो ठीक है, अब हम ऐसे ही करते हैं। तो इसमें से घटने के बाद मिलेगा 8.5। इसको लिख लेते हैं कि हमें मिला है 8.5, फिर बराबर। अब इसको भी देखिए, 30 प्लस का 30 ये प्लस में है और ये माइनस का 5 है, तो 30 में से 5 घटाइए 25। प्लस का ज़्यादा है कि माइनस का? प्लस का ज़्यादा है। तो जब मैं 30 में से 5 घटा दूंगा तो मैं लिखूंगा प्लस का 25, यानी कि मैं लिखूंगा 25। प्लस का निशान लगाते नहीं हैं। फिर ये कितना है? माइनस का x है, तो माइनस का x लिखिए। और बटे में क्या है इसके? 2, तो इसके बटे में भी 2 लगा दीजिए। अब आप इसको सॉल्व करके आंसर ले आइए। तो इसके नीचे कुछ नहीं, 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब इसकी गुणा इसमें करेंगे आप तो कितना मिलेगा? ये मिल जाएगा 8.5 गुणा में 2। इसकी गुणा इसमें करेंगे तो आपको मिलेगा 25 माइनस x। तो इन दोनों की गुणा करते हैं। 2 पंचे 10 की 0 हासिल, 1 2 8 16 और 1 17। पॉइंट लगेगा 1 अंक पे, पॉइंट 1 डिजिट पे लगेगा, तो लगा दीजिए पॉइंट 1 डिजिट पे। और पॉइंट के बाद 0 खत्म हो जाता है, तो ये मिलेगा आपको 25 माइनस का x। तो माइनस x इधर आ जाएगा प्लस में और यहाँ बचेगा 25। जो 17 यहाँ प्लस में है वो माइनस में आ जाएगा।
अब आपको x की वैल्यू कितनी मिलेगी? 25 में से 7 घटा दीजिए तो आपको कितना मिल जाएगा? 18 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 25 में से अगर हम 7 घटाएंगे तो 18 और 2 20, 5 25, 18 मिलेगा। तो यहाँ पर x की जो वैल्यू है, यहाँ कुछ कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं, कोई छोटा तो नहीं है। 28.5 में से जब हम 20 घटाएंगे तो कितना मिलेगा? बार मैं घटा के देख लेता हूँ। 28.5 में से जब हम इस 20 को घटाएंगे तो हमें मिलेगा 5.8। 8.5 मिल गया, ठीक है। और फिर यहाँ पर आगे इसको सॉल्व किया गया। 30 प्लस माइनस माइनस का x और माइनस प्लस माइनस का 5 बटे में 2, चूँकि 10 दूनी 20 हो गया ये। और फिर जब इसको आगे सॉल्व किया गया तो इसमें से ये आ जाएगा हमारा 30 और ये माइनस का 5। तो इस प्रकार से ये हमारा जो है 25 माइनस एक्स आ गया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ। 25 माइनस एक्स बराबर 8.5 की गुणा 2 में होगी तो 2 पंचे 10 की 0 हासिल 1, 2 अठे 16 और 1 17, पॉइंट 1 डिजिट पे है तो इधर आ गया। तो x का मान हमें कितना मिल गया है? इसमें से इसको घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा 18 और x का मान मिलना चाहिए हमें 8। तो क्या कमी रह गई है, एक बार इसको चेक करके देख लेते हैं। वैल्यूज यहाँ पर माध्यक सही है और l आपका ठीक है, 20 आएगा प्लस 30 माइनस का x प्लस फिर 5, ये भी सही है। गुणा में 10, 10 दूनी 20 हो जाएगा। और इस प्रकार से जो प्लस 20 है वो माइनस में चला जाएगा, तो प्लस 20 है तो माइनस में जाएगा तो आपको ये मिलेगा। सब कुछ तो ठीक है कैलकुलेशन में। या एक काम करते हैं, एक बार ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को हटा के नीचे 10 लगा के सॉल्व करते हैं, फिर क्या मिलेगा हमें। कैलकुलेशन तो बिल्कुल सही है। तो 25 माइनस एक्स बटे में 2 और फिर जब इसको सॉल्व किया जाएगा यहाँ पर बटे में 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 8.5 की गुणा 2 में करके देखते हैं। 2 पंचे 10 की 0 हासिल 1, 2 अठे 16 और 1 17, पॉइंट 1 डिजिट 17 मिलेगा हमें। माइनस एक्स था ये, इधर आ गया प्लस में, और 25 था ये, 17 इधर। ओ सॉरी, मैं इतनी देर से परेशान हो रहा हूँ, मैंने यहाँ 7 लिखा हुआ है। आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ कितना लिखा है, 7। तो यहाँ पर कितना है, 17। तो यहाँ तो 17 लिखा जाएगा ना। तो जब हम 25 में से 17 घटा देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। सही है। तो x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई है, 8 मिल गई है। अब ये सही है। तो जब x की वैल्यू 8 हमें फाइंड हो चुका है, अब हमें y का भी फाइंड करना है। तो y का कैसे फाइंड किया जाएगा बताइए। देखिए आपको पता है, हम जानते हैं कि जो n होता है वो होता है सिग्मा f के बराबर। n किसके बराबर होता है, n बराबर होता है सिग्मा f के, इसी के बराबर होता है n। तो अगर आप ध्यान से देखें तो n जो होता है
वो सिग्मा एफ होता है। तो एन कितना है? एन है फ्रीक्वेंसी का टोटल। तो फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना दिया हुआ है? 60 दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 60। और मैंने आपको बताया था जो भी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसकी लास्ट वाली जो वैल्यू होती है, ये जो लास्ट में आता है यही होता है इन सभी का टोटल। इन सभी का टोटल कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में लास्ट में जो वैल्यू होती है उसके बराबर होती है, यानी कि x प्लस वाई प्लस 45 ये बराबर होना चाहिए इस 60 के। आप देख रहे हैं ना, n बराबर होता है सिग्मा एफ के। तो n जो है वो 60 है, तो इसको बराबर होना चाहिए इस फ्रीक्वेंसी के योग के बराबर, क्योंकि ये चीज भी होती है। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए। तो 60 x की जगह पर कितना रखेंगे? 8 प्लस का y और प्लस का 45। तो 45 और 8 कितना हो जाएगा? 5 50 हो जाएगा और 3 53। तो ये हो जाएगा हमारा 53 प्लस y और ये 60 रहेगा। जब आप y का मान निकालेंगे तो 60 53 माइनस में आ जाएगा, तो घटा दीजिए। तो 60 में से 53 घटाइए 7। तो आपको y की वैल्यू कितनी मिल गई? 7। और x की वैल्यू कितनी मिल गई? 8। तो यही आपको फाइंड करना था, जो कि हो चुका कंप्लीट। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट सॉल्व हो गया है। आपके समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। इसी प्रकार से ये क्वेश्चन आपको करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि एक जीवन बीमा एजेंट है, ये 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है। माध्यक आयु परिकलित कीजिए। यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है इनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो, परंतु 60 वर्ष से कम हो। तो ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी हमें माध्यक ज्ञात करना है, लेकिन जो आंकड़े दिए हैं वो इस प्रकार से दिए हुए हैं कि आयु इस प्रकार से है और पॉलिसी धारकों की संख्या इस प्रकार से है। तो देखिए ये जो टेबल है ये दिया है 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, 35 से कम, 40 से कम, 45 से कम, 50 से कम, 55 से कम, 60 से कम। ये टेबल एक और प्रकार से बनती है जिसको बोलते हैं से अधिक। क्या बोलते हैं? से अधिक। इसमें ऐसे बोल सकता है 0 से अधिक, 10 से अधिक, 20 से अधिक, 30 से अधिक, 40 से अधिक, 50 से अधिक, 60 से अधिक, 70 से अधिक, 80 से अधिक, 90 से अधिक, 100 से अधिक। दो प्रकार से टेबल बनता है, मतलब से कम और से अधिक। तो यहाँ पर हमें से कम वाला दिया हुआ है। तो चलिए हम इस से कम वाली जो भी हमें डेटा दिया है इसका हम माध्यक ज्ञात कर लेते हैं। तो चलिए इसको बनाते हैं। पहले तो आयु हमें दिया हुआ है, मैं इसको पूरा करूंगा। आयु हमें दिया है वर्षों में। वर्षों में दिया है कितना? दिया है 20 से कम, 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, फिर दिया है 35 से कम, फिर दिया है 40 से कम, फिर हमें दिया है 45 से कम, 50 से कम, 55 से कम, 60 से कम।
इस प्रकार से हमें से कम में दिया हुआ है। मैंने से कम को बार बार नहीं लिखा है, इस प्रकार से मैंने आपको दिखा दिया है। से कम में दिया हुआ है और से कम देने के बाद फिर हमें उसने पॉलिसी धारकों की संख्या दिया है। क्या दिया है? पॉलिसी धारकों की संख्या कितना दिया है? 2, 6, 24, 45, 78, 89, 92, 98 और ये 100। देखिए ये जो कुछ भी आपको दिया है ये आपकी फ्रीक्वेंसी नहीं है। अब आप कहेंगे फ्रीक्वेंसी क्यों नहीं है? क्योंकि ये वर्ग अंतराल नहीं है, इसलिए ये फ्रीक्वेंसी यानी कि बारंबारता नहीं है, क्योंकि ये वर्ग अंतराल हमें नहीं दिया हुआ है। तो आप कहेंगे फिर ये क्या दिया है? जब भी आपको से कम या से अधिक में टेबल दिया जाएगा तो उसके साथ में ये जो भी होता है उसको बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी कि आपको CF दिया हुआ है। क्या दिया है? CF। ये आपका CF है। इस CF की मदद से आप क्या निकालेंगे? F निकालेंगे और इसकी मदद से आप निकालेंगे वर्ग अंतराल। तो पहले क्या निकाले? चलिए पहले वर्ग अंतराल निकाल देते हैं, जिसको मैं बोलता हूं CI। क्या बोलते हैं? CI बोलते हैं, क्लास इंटरवल बोलते हैं। सिंपल क्लास इंटरवल हम पहले फाइंड करेंगे। तो अब आप देखिए कि हम इसको बनाएंगे कैसे। इस से कम से हम इस क्लास इंटरवल को कैसे बनाएंगे? देखिए 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, इनके बीच में कितने कितने का डिफरेंस है? इनके बीच में तो 5-5 का डिफरेंस है। तो आप भी ऐसे ही समझिए, 20 से कम तो हम करेंगे लेकिन केवल 5 कम करेंगे। क्यों? क्योंकि 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 5-5 का अंतर है सब में। तो 20 से कम तो हम जाएंगे लेकिन 20 से कम केवल हम 5 कम करेंगे, बस इससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं। तो 20 से कम करना है तो 5 कम करिए, 15 आ जाएगा। तो पहला क्लास इंटरवल बनेगा 15 से 20। दूसरा बन जाएगा हमारा 20 से 25। तीसरा बन जाएगा 25 से 30। तीसरा बन जाएगा 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55 और 55 से 60। और कहा है 60 से अधिक नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पर क्या 60 से कम है ना, तो 60 से कम का मतलब 60 से ऊपर नहीं जा सकते हैं आप। 60 से कम का मतलब 60 से ऊपर नहीं जा सकते हैं, मतलब हम यहाँ पर 60 से 65 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में लास्ट जो उसने बताया है वो 60 से कम है। तो 60 से कम का मतलब केवल यहीं तक जाएगा। तो आपने देखा कि क्लास इंटरवल कितना इजीली फाइंड हो गया, सिर्फ इनके बीच के अंतर से। 5-5 का अंतर था, अभी भी 5-5 का अंतर है। देख लीजिए 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60। 5-5 का डिफरेंस है। क्या आपके समझ में आ गया है? तो आ गया होगा आपके समझ में। अब हम बात करते हैं कि ये तो हमारा CF है। माध्य ज्ञात करने के लिए तो हमें फ्रीक्वेंसी भी चाहिए होगी, तो बिल्कुल चाहिए होगी। अब हम उसी फ्रीक्वेंसी को फाइंड करने जा रहे हैं। CI मैंने कहाँ से निकाला? इस से कम से निकाल दिया। तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? इस CF से हमारी फ्रीक्वेंसी निकलेगी। कैसे निकलेगी?
इस चीज को आप समझ लीजिए। पहले नंबर पे कितना है 2, तो आपका पहले नंबर पे देखिए, इसको वैसे भी समझ सकते हैं, 20 से कम की जो CF है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है 20 से कम, 20 से कम की कितनी है 2 है। 20 से कम की फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF कितना है 2 है। तो 15 से 20, तो 15 से 20 का मतलब 15 से अधिक है 20 से कम है। 15 से 20 का मतलब है कि 15 से अधिक और 20 से कम, तो 20 से कम का है ये भी, तो 15 से अधिक है 20 से कम है, तो ये जो क्लास इंटरवल है इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 2 बनेगा। तो इस प्रकार से बन जाएगा। बाकी आप जो फाइंड करेंगे यहाँ फ्रीक्वेंसी जो भी फाइंड करेंगे वो आप इसके अकॉर्डिंग करेंगे। कैसे, देखिए 20 से 25 लिखा है, 20 से 25 लिखा है ना, तो 20 की वैल्यू कितनी है 2, 25 की वैल्यू है 6, तो 6 में से 2 घटाइए 4। अब है 25 से 30, तो 25 की वैल्यू है 6 और 30 की वैल्यू है 24, यही है ना। तो 25 की वैल्यू है 6, 30 की वैल्यू है 24, तो हमें 25 से 30 का निकालना है, तो 24 में से 6 घटा दीजिए, तो कितना मिलेगा आपको, मिल जाएगा 18। अब है 30 से 35, तो 30 की वैल्यू है 24, 35 की वैल्यू है 45, दोनों को आपस में घटा दीजिए, तो आपको कितना मिल जाएगा, आपको मिलेगा 21। अब है 35 से 40, तो 35 की वैल्यू है 45 और 40 की वैल्यू है 78, तो इन दोनों को आपस में घटाइए, तो आपको मिलेगा 33। अब है 40 से 45, तो 40 की वैल्यू ये है, 45 की वैल्यू ये है, आपस में घटा दीजिए, ये आपको मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, जब आप इनको आपस में घटा देंगे तो आपको मिलेगा 11। अब है 45 से 50, तो 45 की वैल्यू ये है, 50 की वैल्यू ये है, आपस में इनको घटा दीजिए, तो अब आपको कितना मिलेगा 3। अब है 50 से 55, तो 50 की वैल्यू ये है, 55 की वैल्यू ये है, आपस में घटा दीजिए, आपको मिलेगा 6। 55 से 60, 55 की वैल्यू ये है, 60 की वैल्यू ये है, आपस में घटा दीजिए, तो आपको मिलेगा 2। तो अब आपके पास सारी चीजें हैं। ये जो आपको टेबल दिया था, इस टेबल की मदद से हमने क्लास इंटरवल भी फाइंड कर लिया है, हमने फ्रीक्वेंसी भी फाइंड कर लिया है। अब क्वेश्चन में जो भी उसने पूछा था फॉर्मूला लगाइए और आंसर फाइंड कर दीजिए। तो चलिए इसका फॉर्मूला हम लगाते हैं और आंसर फाइंड करते हैं। यहाँ पर आप योग लिखेंगे, योग में आपको फाइंड करना पड़ेगा क्या क्या, आपको एफ तो फाइंड करना है, सिग्मा एफ। देखिए एन जो होता है वो होता है सिग्मा एफ। तो जब आप इन सभी को जोड़ देंगे, अब तो हमारे पास वैल्यूज भी हैं, हम सभी को जोड़ सकते हैं, तो जब इन सभी को जोड़ेंगे तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के जो लास्ट में होता है 100 है, तो 100 ही आपको यहाँ पर मिलने वाला है अगर आप इन सबको जोड़ेंगे तो। चलिए माध्यक का फॉर्मूला लगाते हैं। माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस का CF बटे में F गुणा में H। ये क्या है, फॉर्मूला है ये माध्यक का। वैल्यू रखते हैं, तो माध्यक बराबर, तो L कितना रखेंगे आप, माध्यक वर्ग कहाँ है, तो माध्यक वर्ग आप कैसे निकालेंगे, माध्यक वर्ग निकालने का वही मेथड है पहले वाला ही, क्योंकि इससे पहले वाले क्वेश्चन में तो माध्यक आपको दिया था, तो माध्यक से आपने माध्यक वर्ग को फाइंड कर लिया था। अब इस क्वेश्चन में आपको माध्यक नहीं दिया हुआ है, तो वही मेथड है n/2 आप निकालिए पहले। तो जब आप n/2 को निकालेंगे तो आपको कितना मिलेगा देख लेते हैं। n/2 बराबर n कितना है, n होता है
क्या, सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ यानी कि टोटल कितना है 100। तो 100/2 काटेंगे तो हमें मिलेगा 50। इस 50 को कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी में ढूंढिए। कहाँ ढूंढना है, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी में। तो ये रहा कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। तो 50 किसके नियरेस्ट में आएगा, तो 50 जो है हमारे पास ये 45 है और ये 78 है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो 45 भी है और 78 है। तो 50 किसके नियरेस्ट में है, तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो 50 जो है वो हमारे पास 45 है, 78 है। तो नियरेस्ट किसके है, देखिए 45 आप नहीं ले सकते हैं। अब आप कहेंगे क्यों, क्योंकि 45 इस 50 से छोटा है। 45 जो है वो 50 से छोटा है। तो 45 तो आप नहीं ले सकते हैं। तो आप कहेंगे अब क्या ले फिर, तो आप 78 ले लीजिए। क्या लेंगे आप, 78। 45 इसलिए नहीं ले सकते हैं क्योंकि 50 जो है 50 से ये छोटा है, तो इसलिए हम 78 लेंगे। तो 78 तो ले लिया, तो हमें माध्यक वर्ग भी मिल गया। यही तो है हमारा माध्यक वर्ग, ये रहा। ये चीज आपको मिल गई। तो माध्यक वर्ग तो हमें मिल गया। माध्यक वर्ग की निम्न सीमा हमें लेना है एल, यानी कि 35। एल कितना मिला, 35। तो एल, ये जो एल है इसकी जगह लिखेंगे आप 35 प्लस n/2 कितना रखेंगे, ये रहा n/2, 50 रखिए, माइनस CF क्या होता है, CF होता है जो भी माध्यक वर्ग है, जो भी माध्यक वर्ग है उसकी जो भी कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी है उसके ठीक ऊपर वाला, यानी कि ये हमारा CF है, यानी कि 45। अपॉन में आते हैं, अपॉन में है F का मतलब जो भी माध्यक वर्ग है उसकी फ्रीक्वेंसी। माध्यक वर्ग की फ्रीक्वेंसी क्या है, ये नहीं है, ये तो आपका क्या है, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी है। और F जो है ये ओनली फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब ये, तो माध्यक वर्ग की फ्रीक्वेंसी ये रहा, यानी कि कितना मिलेगा 33। और गुणा में कितना रहेगा, क्लास इंटरवल में कितने कितने का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है। तो आप कितना रखेंगे, 5। सॉल्व करते हैं, आंसर मिल जाएगा 35 प्लस 50 में से 45 घटा देते हैं तो 5 मिलेगा, और बटे में है 33, गुणा में है 5, बटे में 1 लगाएंगे। इसको जब सॉल्व कर देंगे तो 35 प्लस 5 की 5 में गुणा करते हैं 25, बटे में ये कितना है 33। जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 35 प्लस, हमें इस 25 को 33 से भाग करना पड़ेगा। जब आप इस 25 को 33 से भाग करेंगे तो आपको मिलेगा 0.76। मैंने इस 25 को 33 से भाग कर दिया है या फिर काट दिया है, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो अब इन दोनों को जोड़ देते हैं तो हमें मिलेगा 35.76। ये जो आया है यही है माध्यक। क्या आया है, हमें माध्यक आया है, हमारा ये माध्यक है। ये किसका माध्यक है, ये इस टेबल का, जो कि अधूरा था, इसको पूरा किया गया है। इसमें क्लास इंटरवल फाइंड किया गया है, इसमें फ्रीक्वेंसी फाइंड किया गया है, यानी कि बारंबारता और वर्ग अंतराल निकाला गया है। इसकी मदद से हमने इस वर्ग अंतराल को निकाला है और CF की मदद से हमने इस F को फाइंड किया है, तब जाके हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा। इसमें दिया है एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाइयां निकटतम मिलीमीटरों में मापी जाती हैं तथा प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी के रूप में निरूपित किया जाता है। लंबाई हमें ये दिया हुआ है क्लास इंटरवल में,
और ये पत्तियों की संख्या यानी कि फ्रीक्वेंसी दी है। कह रहा है पत्तियों की माध्यक लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी कि माध्यक ज्ञात करना है और उसने कुछ हमें संकेत भी दिया है। देखिए क्या संकेत दिया है। कह रहा है माध्यक ज्ञात करने के लिए आंकड़ों को सतत वर्ग अंतरालों में बदलना पड़ेगा, क्योंकि सूत्र में वर्ग अंतरालों को सतत माना गया है। तब ये वर्ग 117.5 से 126.5, 126.5 से 135.5, 171.5 से 180.5 में बदल जाते हैं। तो ये हमें बदलना भी पड़ेगा, इसने जो संकेत में बोला है। तो चलिए ये सारे काम करते हैं। तो हमें जो भी दिया है, सबसे पहले हमें तो जो दिया है उसको लिखेंगे। इसने हमें दिया है लंबाई, mm में दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा लंबाई mm में। जो दिया है ये पूरा दिया है, इसी को लिख लेते हैं। 118 से दिया हुआ है कितना, 126। फिर 126 से दिया है 126 से नहीं, 127 से दिया है। 127 से दिया है 135। फिर 136 से दिया है 144। फिर 145 से दिया हुआ है 153। फिर 154 से दिया हुआ है 162। फिर 163 से दिया हुआ है 171। 171 ही है, हाँ ठीक है। और फिर 172 से दिया हुआ है 180। ये हमें दिया हुआ है। ये आपका 127 से 135 है, ये दिया हुआ है। और फिर इसकी हमें दिया है पत्तियों की संख्या। पत्तियों की संख्या हमें दिया हुआ है, तो मैं लिख लेता हूं पत्तियों की संख्या। क्या दिया है पत्तियों की संख्या में? पत्तियों की संख्या में दिया है 3, 5, 9, 12, 3, 5, 9, 12, फिर 5, फिर 4, फिर 2। ये चीज आपको दिया हुआ है। तो चलिए बदलना पड़ेगा हमें। देखिए 118 से अगर यहाँ 126 है तो यहाँ 126 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो 127 है। तो ये जो है क्लास इंटरवल, ये है संतत नहीं है। क्या नहीं है? मतलब कि सतत वर्ग अंतराल नहीं है। सतत वर्ग अंतराल का मतलब होता है जिनके बीच में डिफरेंस सही हो, और जैसे देखिए 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60। तो 20 यहाँ है तो 20 यहाँ है, 25 यहाँ, 25 यहाँ है, 30 यहाँ, 30 यहाँ, 35 यहाँ, 35 यहाँ, 40 यहाँ, 40 यहाँ, 45 यहाँ, 45 यहाँ, 50 यहाँ, 50 यहाँ, 55 यहाँ, 55 यहाँ। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ 126 है तो यहाँ 127 है। कितने का डिफरेंस है? 1 का फर्क आ रहा है। यहाँ 135 है तो यहाँ 136 है। यहाँ 144 है तो यहाँ 145 है। यहाँ 153 है तो यहाँ 154 है, 162 है, 163, 171 है, 172 है। तो मतलब 1 का डिफरेंस है। तो चलिए हम इसमें से इसकी मदद से वर्ग अंतराल बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? CI बना लेते हैं। तो आप कहेंगे कैसे बना लें CI? ऐसे बनाइए कि इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है? 126 और 127 के बीच में कितने का डिफरेंस है? आप कोई भी डिफरेंस ले सकते हैं। आप इसका डिफरेंस ले सकते हैं, आप इसका डिफरेंस ले सकते हैं, आप इसका डिफरेंस ले सकते हैं, इसका ले सकते हैं। सभी में 1 का डिफरेंस है। तो ये मिला डिफरेंस हमें। कितना मिल गया? हमें जो डिफरेंस मिला है वो मिला है 1 का। तो अब आप एक काम करिए, इस 1 का आधा कर दीजिए तो आपको कितना मिलेगा? 0.5 मिल जाएगा। यही आपको करना है। ये जो 0.5 आया है, निम्न सीमा में घटा दीजिए
और ऊपरी सीमा में जोड़ दीजिए, तो ये अपने आप ही सतत वर्ग अंतराल बन जाएगा। ये जो 0.5 आया है, तो जब आप इसमें से घटाएंगे, इस निम्न सीमा में तो घटाना है, मैं यहाँ माइनस लगा देता हूँ, इसमें हम घटाएंगे और यहाँ प्लस लगा देता हूँ, क्योंकि इन सभी में जोड़ना है और इन सभी में घटाना है। तो 118 में से जब आप 0.5 को घटाएंगे तो आपको कितना मिलेगा? आपको मिलेगा 117.5 माइनस 126 में जब आप 0.5 को जोड़ेंगे तो आपको कितना मिलेगा? आपको मिलेगा 126.5, ये मिल जाएगा। अब आप 127 में से फिर कम कर दीजिए 0.5, तो आपको मिलेगा 126.5। अब आप 135 में जोड़ दीजिए, तो ये बन जाएगा 135.5। इसमें घटा दीजिए 0.5 को, तो ये बन जाएगा 135.5। 144 में जोड़ दीजिए, तो ये बनेगा 144.5। इसमें घटा दीजिए 0.5 को, तो ये मिलेगा 144.5। इसमें जोड़ दीजिए, तो ये मिलेगा 153.5। इसमें घटा दीजिए, तो ये मिलेगा 153.5। इसमें जोड़ दीजिए, तो 162.5। इसमें घटा दीजिए, तो 162.5 मिलेगा। इसमें जोड़ दीजिए, तो 171.5 मिलेगा। इसमें घटा दीजिए, तो हमें मिलेगा 171.5। इसमें जोड़ दीजिए, तो 180.5। तो ये हमें मिल गया क्लास इंटरवल। यही है वो क्लास इंटरवल जो हमें इसमें बनाना है। बन गया है। तो क्लास इंटरवल तो ये है। पत्तियों की संख्या में क्या कोई चेंज होगा? नहीं, ये आपका फ्रीक्वेंसी ही है, तो ये आपका एफ रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। ये जो भी दिया है ये आपका फ्रीक्वेंसी है, यही आपका एफ है, जिसको बोलते हैं बारंबारता। यही है आपकी बारंबारता, यहाँ चेंज नहीं होगा, ये आपका सही है। अब आप इस बारंबारता की हेल्प से क्या निकालेंगे? CF निकालेंगे, क्योंकि CF की भी ज़रूरत हमें पड़ेगी। तो जोड़ के निकाल लेते हैं। ये 3 है तो यहाँ भी 3 आएगा, 5 और 3 8 आएगा, 8 और 9 8 17 हो जाएगा। 17 में 12 जोड़ेंगे तो 29 हो जाएगा। 29 में 5 जोड़ेंगे तो 34। 34 में 4 जोड़ेंगे 38। 38 में 2 जोड़ेंगे 40। मिल गया ना कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो अब हमारे पास सारी चीजें हैं। अब आप जो क्लास इंटरवल यूज करेंगे कौन सा करेंगे? ये वाला। फ्रीक्वेंसी कौन सा यूज करेंगे? ये वाला। CF कौन सा यूज करेंगे? ये वाला। अच्छा, फ्रीक्वेंसी का योग और निकाल लीजिए। जब इन सब का टोटल निकालेंगे कितना आएगा? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट नंबर 40 है, तो इसका योग भी 40 ही आपको मिलेगा। ये क्लास इंटरवल आप यूज नहीं करेंगे, वरना आपका आंसर गलत आएगा। बल्कि जो हमने सतत किया है, सतत वर्ग अंतराल, इसी को लेना है, जो कि मैंने आपको बताया कि आप कैसे करेंगे। तो चलिए फॉर्मूला लगाते हैं और इसको फाइंड कर लेते हैं। तो क्या फॉर्मूला है माध्यक का? माध्यक बराबर L प्लस N/2 माइनस CF बटे में F गुणा में H। तो N/2 निकाल लीजिए पहले। N/2 का मतलब कितना? N कितना है? N है फ्रीक्वेंसी का टोटल, यानी कि 40। 40 बटे 2 काट देते हैं, 20 मिल जाएगा। तो 20 हमें ढूंढना पड़ेगा इस CF में। तो CF में 20 किसके नज़दीक में जाएगा? 20 किसके नज़दीक में जाएगा बताइए? तो 20 जो है हमारा जाएगा किसके नज़दीक में? ये रहा 17। 17 तो छोटा है 20 से, तो आप 29 ले लेंगे। कितना ले लेंगे? 29। तो ये तो रहा हमारा माध्यक वर्ग। क्या है ये? माध्यक वर्ग।
और माध्यक वर्ग की ये हो गई बारंबारता और माध्यक वर्ग की ये हो गई कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। माध्यक वर्ग ये है, माध्यक वर्ग की बारंबारता ये है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ये है। वैल्यू रखते हैं फॉर्मूले में। तो माध्यक वर्ग की हमें निम्न सीमा एल को लेना होता है। कितना लेंगे? 144.5। कितना लेंगे हम? 144.5। तो 144.5 प्लस n/2 की जगह आप 20 लिखेंगे माइनस सी एफ की कौन सा लिखेंगे? देखिए माध्यक वर्ग ये है, इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ये है, इसके ठीक ऊपर वाला जो होता है वो सी एफ होता है। मैंने आपको हर बार यही बताया है, ध्यान दीजिएगा इस बात के ऊपर। तो आप लिखेंगे 17। एफ क्या है? एफ है माध्यक वर्ग की बारंबारता, अर्थात यहां पर हो जाएगा 12। अब आप गुणा में एच करिए। एच यानी कि डिफरेंस, डिफरेंस यानी कि इनके बीच का डिफरेंस आपको देखना है। तो जब आप इनके बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना मिलेगा आपको? आपस में इनको घटा लीजिए। तो जब आप घटाएंगे तो आपको एच मिल जाएगा कितना? 9। कितने का डिफरेंस है? 9 का डिफरेंस है। चलिए सॉल्व करते हैं। 144.5 प्लस 20 में से 17 घटाइए, 17 3 20, 3 आएगा, बटे में 12 गुणा में 9, तो 3 एकम 3, 3 चौक 12, तो 144.5 है ये। तो 144, इसको भी ऐसे बना देते हैं, 144.5 प्लस ये है 9/4, मतलब कि 9/4 है ये। अगर मैं इस 9 को भी 4 से भाग कर दूं तो पॉइंट में आएगा। चलिए पहले तो लिख लेते हैं 9/4, अगले स्टेप में इसको हम भाग कर देंगे। तो 144.5 प्लस 9 को 4 से भाग कर दीजिए तो 2.25 मिल जाएगा, 2.25 मिल जाएगा। अब आप इन दोनों को जोड़ दीजिए। तो जोड़ेंगे जब आप तो आपको मिलेगा 146.75 mm, ये आपको मिल जाएगा। तो आपको माध्य कितना मिला बताइए? 146.75 mm, क्योंकि ये सारी चीजें mm में हैं, mm में है। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से कंप्लीट सॉल्व होना था। समझने के बाद ही इसको किया जा सकता है। क्लास इंटरवल पे ध्यान दीजिए। अगर आपको से कम दिया है तो आप उसको कन्वर्ट करेंगे क्लास इंटरवल में और फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे सीएफ से। और जब भी आपको इस प्रकार से दिया होगा आप गौर करिए, ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जो अंतर है एक का अगर बन रहा है तो इसको आप कैसे, मतलब कि सतत अंतराल कैसे बनाएंगे। अभी तो ये असतत वर्ग अंतराल है। असतत वर्ग अंतराल को सतत वर्ग अंतराल कैसे बनाएंगे वो मैंने आपको बता दिया है। और ऐसा आप किसी भी असतत वर्ग अंतराल को सतत अंतराल में बनाने के लिए कर सकते हैं। बस आपको समझ आना चाहिए कि जो डिफरेंस है एक का उसको आधा करेंगे, फिर आप निम्न सीमा में से घटा देंगे और ऊपरी सीमा में जोड़ देंगे, तो आपका जो भी असतत वर्ग अंतराल है वो सतत वर्ग अंतराल में आ जाएगा और फिर आप उसको माध्यक आराम से आसानी से फाइंड कर पाएंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है निम्नलिखित 450 नियॉन लैंपों के जीवन कालों को प्रदर्शित करती है। एक लैंप का माध्यक जीवन काल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें जो भी डेटा दिया है इसका माध्यक ज्ञात करना है।
तो मैं यहाँ पर लिखूंगा क्लास इंटरवल CI जो भी दिया है, उसको लिखते हैं। पहले तो क्या क्या दिया है, 1500 से 2000 दिया है, 2000 से 2500 ऐसे दिया हुआ है। चलिए लिखते हैं फिर। 1500 से हमें दिया है 2000, फिर 2000 से दिया है 2500, फिर 2500 से हमें दिया हुआ है 3000, फिर 3000 से दिया हुआ है 3500, 3500 से हमें दिया हुआ है 4000, 4000 से हमें दिया हुआ है 4500, और 4500 से फिर हमें दिया हुआ है 5000। ये हमें दिया हुआ है। और फिर इसमें फ्रीक्वेंसी F भी दिया है। आप देखेंगे ये सतत है, क्योंकि इनके बीच में डिफरेंस कितने कितने का है, 1500 से 2000, 500 का है। और आप देख सकते हैं सतत भी है, क्योंकि यहाँ 2000 है तो यहाँ भी 2000 है, यहाँ 2500 है तो यहाँ भी 2500 है, यहाँ 3000 है तो यहाँ भी 3000 है। सतत वर्ग अंतराल है ये, इसमें हमें कुछ भी नहीं छेड़ना है। लैंपों की संख्या क्या है, ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। जो भी दिया है लिख लीजिए। हमें दिया हुआ है 14, और दिया है 56, फिर दिया है 60, फिर दिया है 86, फिर दिया है 74, फिर दिया है 62, फिर दिया है 48। तो ये हमारे पास डेटा है। इजी है, CF निकाल लेते हैं सिंपल। माध्यक की तो बोला है उसने बोला है माध्यक ज्ञात करने के लिए, तो हमें CF तो निकालना पड़ेगा। संचयी बारंबारता जोड़ जोड़ के निकालते हैं, हमें पता है। तो पहला 14 है तो पहला 14 ही रहेगा। इस 14 में 56 जोड़िए 70, 70 में 60 जोड़िए 130, 130 में 86 जोड़िए 216, 216 में 74 जोड़िए तो 290, 290 में 62 जोड़िए 352, 352, 352 में 48 जोड़िए 400। मिल गया, हमारा CF बन गया सिंपल। तो सिग्म ये हमारा टोटल रहेगा। योग मतलब, योग का मतलब सिग्मा F, इन सबको जोड़िए तो कितना मिलेगा। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट नंबर 400 है, तो इनका टोटल भी 400 ही हमें मिलेगा। फॉर्मूला क्या है माध्यक का, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। सीधा फॉर्मूला लगाइए और आंसर। माध्यक का फॉर्मूला लगाते हैं। तो माध्यक बराबर L प्लस N अपॉन में 2 माइनस CF बटे में F गुणा में H। L कितना है, पहले तो N अपॉन 2 निकाल लेते हैं। तो जब हम N अपॉन 2 निकालेंगे तो N होता है सिग्मा F, यानी कि N होता है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, इन सबका टोटल कितना 400। तो यही हमारा N है। जब इसको काट देंगे तो 200 मिलेगा। तो N अपॉन 2 कितना आया, 200 आया। तो इस 200 को जब हम इस क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ढूंढेंगे तो किसके नियरेस्ट में मिलेगा हमें। तो 130 तो छोटा है, 130 छोटा है ना, तो हमें 216 को ही लेना पड़ेगा। किसको लेना पड़ेगा, 216 को, यानी कि इसको। तो जब हम इसको लेंगे तो ये चीज हमें जो माध्यक वर्ग मिलेगा, इस पे आप गौर कीजिए ध्यान से, क्योंकि यहाँ गलत नहीं होना चाहिए। अगर ये गलत हुआ तो आपका क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा। ये मिल गया हमें। तो L कितना मिले, ये तो मिल गया माध्यक वर्ग, क्योंकि हमारा जो 200 है वो 216 के नियरेस्ट में मिल जाएगा। ये तो ज्यादा दूर हो जाएगा, ये बहुत कम हो जाएगा, मतलब कि छोटा है ये।
130 200 से छोटा है, इसलिए इसको नहीं ले सकते हैं। तो हमें 216 में ये 200 तो नियरेस्ट में मिल जाएगा। अब आप गौर कीजिए कि माध्यक वर्ग की मिल गया, तो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा 3000 है, तो एल की जगह मैं लिखूंगा 3000 प्लस n/2 की जगह कितना लिखूंगा, n/2 की जगह मैं 200 लिखूंगा, तो 200। CF क्या है, देखिए CF क्या है, जो भी माध्यक वर्ग है उसकी जो भी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है ठीक उसके ऊपर वाला CF होता है। हर बार मैं आपको यही चीज बताता हूँ, इसलिए आप दिमाग में बैठा लीजिए इस चीज को। जो भी माध्यक वर्ग है उसका जो भी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है ठीक उसके ऊपर वाला CF होता है, यानी कि 130 बटे में आते हैं। F क्या है, माध्यक वर्ग की बारंबारता है, तो माध्यक वर्ग की ये रहा और बारंबारता कितना है 86, तो इसलिए आप यहाँ लिखेंगे 86 और गुणा में H क्या है, वर्ग माप, इन सभी का डिफरेंस कितने कितने का है 500 का, ये हो गया 500 हमने लिख दिया। कैलकुलेशन कर दीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा। तो ये रहा 3000 प्लस 200 में से आप 130 घटा दीजिए 70 बटे में कितना 86 गुणा में रहेगा 500। ये आपके समझ में आ गया होगा। चलिए गुणा करते हैं, 3000 ये प्लस 7 बचे 35, क्योंकि मैं गुणा कर रहा हूँ 35 और ये 2 3 0 इसके आगे आ जाएगी और बटे में कितना रहेगा 86। तो अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 3000 प्लस 35,000 को 86 से भाग करना ही पड़ेगा आपको। 35,000 को 86 से जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 406.98। अब आप इन दोनों को जोड़ देंगे और आप इन दोनों को जोड़ के आंसर निकाल लीजिए। कितना निकाल देंगे आप आंसर, इसका कितना आ जाएगा, आपको मिलेगा 3406.98। ये हमारा आ जाएगा माध्यक। क्या आ जाएगा, माध्यक। यही है आपका माध्यक। कितना आया है 3406.98, यही आपका माध्यक है। मतलब आप समझ रहे होंगे 3406.98 इतना जो है, इतना घंटे भी आप लिख सकते हैं क्योंकि हमें सवाल घंटों में दिया हुआ है। इतना घंटे जो है आपका माध्यक निकलेगा। चलिए ये क्वेश्चन भी कंप्लीट सॉल्व हो गया है। एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या दिया हुआ है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में उसने क्या क्या पूछा है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को भी सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें पढ़ लेते हैं इसको। कह रहा है एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से 100 कुल नाम दिए गए हैं, सरनेम, और उनमें प्रयुक्त अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का निम्नलिखित बारंबारता बंटन प्राप्त हुआ। अक्षरों की संख्या 1 से 4, 4 से 7, ये सब दिया है। वर्ग अंतराल, कुल नामों की संख्या दिया है। कह रहा है कुल नामों में माध्यक अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। कह रहा है कुल नामों में माध्य अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए, साथ ही कुल नामों का बहुलक ज्ञात, तीनों चीज फाइंड करना है। क्या क्या, माध्यक अक्षर और बहुलक, तीनों चीज फाइंड करना है इस क्वेश्चन नंबर 6 में। चलिए इसको बनाते हैं और हम जल्दी जल्दी इसको फाइंड कर लेते हैं। तो जब आप इसको बनाएंगे, चलिए बनाते हैं। क्लास इंटरवल लिखते हैं, CI लिखते हैं। क्लास इंटरवल जो भी दिया है, हमें दिया है 1 से 4 दिया है, फिर 4 से 7 दिया है, 7 से 10 दिया है, 10 से 13 दिया है, 13 से 16 दिया है, 16 से 19 दिया है। ये दिया हुआ है CI।
फिर फ्रीक्वेंसी कितना दिया है, एफ कितना दिया है, एफ दिया है 6 और 30 दिया है, 40 दिया है, 16 दिया है, 4 दिया है, 4 इसने 2 बार दिया है, हाँ 4 2 बार दिया है उसने। ठीक है, तो माध्यक हम पहले ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? माध्यक। तो जब आप माध्यक ज्ञात करेंगे तो आप मुझे बताइए कि CF निकालना पड़ेगा। बिल्कुल निकालना पड़ेगा, CF निकाल लेते हैं। 6 ये रहेगा, फिर जोड़ते जाइए। 30 और 6 36, 36 और 40 76, 76 और 16 जोड़िए 92, 92 में 4 जोड़िए 96, 96 में 4 जोड़ेंगे 100। CF निकल गया, योग भी निकल गया। फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना आएगा? ये रहा। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट में ये 100 है, तो यही इसका सम आएगा। चलिए माध्यक ज्ञात करते हैं। फॉर्मूला क्या है माध्यक का? माध्यक का फॉर्मूला मैं यहीं पर लिख देता हूं। माध्यक बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस का CF बटे में F गुणा में H। ये फॉर्मूला है। पहले हम निकालते हैं n/2। तो n कितना है? फ्रीक्वेंसी का सम यानी कि 100। 100 को 2 से डिवाइड करेंगे 50 मिलेगा। 50 को आप देखेंगे कि किस संचयी बारंबारता के नियरेस्ट में है। तो 50 अगर आप देखेंगे तो 36 तो छोटा है ना 36। तो आप कौन सा लेना चाहेंगे? बताइए आप कौन सा लेना चाहेंगे? आप 76 लेंगे। फिर तो कितना लेंगे? 76, क्योंकि 50 जो है वो इस मतलब 36 50 से छोटा है, तो नियरेस्ट में वो जाएगा 76 के। तो ये आपको मिल गया, माध्यक वर्ग भी मिल गया, सारी चीजें मिल गई। ये रहा माध्यक वर्ग, क्योंकि 50 76 में आएगा, इसके नजदीक में आएगा। तो L हो गया निम्न सीमा यानी कि माध्यक वर्ग। तो ये है माध्यक वर्ग, ये है, इसकी निम्न सीमा 7। तो मैं यहाँ पर L की जगह लिखूंगा 7 प्लस n/2 की जगह कितना लिखूंगा मैं? 50 लिखिए, 50 माइनस जो भी हमारा अब CF बताना है। तो माध्यक वर्ग का CF कितना है? माध्यक वर्ग का CF 76 है। इसके ठीक ऊपर वाला जो होता है वो CF होता है, यानी कि 36। F मतलब फ्रीक्वेंसी किसकी? माध्यक वर्ग की। तो ये रहा माध्यक वर्ग, इसकी फ्रीक्वेंसी ये रहा 40। तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी है यानी कि F है। कितना लिखेंगे आप? 40। H की जगह कितना लिखेंगे? इनका डिफरेंस कितने कितने का है? 4 में से घटाइए, कितना मिलेगा? 3। तो H आपका 3 रहेगा। सॉल्व करते हैं, आंसर आ जाएगा 7 प्लस 50 में से 36 घटाते हैं तो हमें मिलेगा 14, यानी कि हमें मिल जाएगा 14। नीचे कितना रहेगा? 40 बटे में है और गुणा में है 3। बटे में 1 लगा के गुणा कर लेते हैं। 14 की गुणा 3 में करेंगे, 14 दूनी 28, 14 तियां 42। और फिर हमें इसको 40 से भाग भी करना पड़ेगा। 2 से इसको कैंसिल कर लेते हैं, छोटा हो जाएगा। 2 सत्ते 14 और 2 से इसको काटेंगे तो हमें मिल जाएगा 20। कैंसिल भी कर लिया तो अब 7 तियां 21, ऐसे गुणा हो जाएगी। तो हमें मिलेगा माध्यक बराबर, ये कितना है? 7 है, प्लस का निशान लगाइए, 7 प्लस। अब यहाँ गुणा कर लेते हैं। 7 की गुणा 3 में करेंगे, 7 तियां हमें 21 मिलेगा। और बटे में कितना है? बटे में 20 है, तो बटे में 20 लिखिए। तो बराबर 7 प्लस 21 को 20 से भाग कर दीजिए। आपको क्या करना है? इस 21 को 20 से भाग कर दीजिए या उसको कैंसिल कर दीजिए। तो 1.05 आपको मिलेगा, 1.05। तो जोड़िए, 7 और 1 8, 8.05 आपको मिलेगा माध्यक। क्या मिल जाएगा? माध्यक मिल जाएगा। फाइंड हो गया माध्यक, बहुत इजी है। अब हम
माध्य तो निकल गया, अब क्या निकालेंगे? माध्य, माध्यक तो हो गया, माध्य का परिकलन और कीजिए। तो माध्य का परिकलन मतलब अब हम माध्य को ज्ञात करेंगे। माध्य ज्ञात करने जा रहे हैं अब हम। चलिए फिर से बनाते हैं टेबल। CI लिखते हैं पहले तो। CI क्या रहेगा? वही 1 से 4, 4 से 7, 7 से 10, 10 से 13, 13 से 16, 16 से 19। फ्रीक्वेंसी लिखते हैं 6, 30, 40, 16, 4, 4। ये हो गया। यहाँ पर मानेंगे FI क्योंकि फॉर्मूले में हमें रखना है इसलिए। फिर हम पहले ये चेक करें कि मतलब हमारा XI जो है वो छोटी संख्याएं हैं या बड़ी। उसके बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि हम यहाँ पर इसको विधि कौन सा लगाएं। तो 4 और 1 5 का आधा 2.5, 7 4 11 का आधा 5.5, 10 7 17 का आधा 8.5, 10 और 13 को जोड़ेंगे 23 का आधा, 10 10 20, हाँ 23 का आधा कितना हो जाएगा? 23 का आधा 12 दूनी 24, हाँ 11.5। 16 और 13 को जोड़िए, उसका आधा कर दीजिए तो 14.5 मिलेगा। इन दोनों को जोड़ के आधा करेंगे तो 17.5 मिलेगा। XI मिल गया। तो देखिए ज़्यादा बड़ी वैल्यूज नहीं है, बस ये पॉइंट में है। तो मैं इसको प्रत्यक्ष विधि से निकाल दे रहा हूँ। कौन सी विधि से? प्रत्यक्ष विधि से। क्या फॉर्मूला होता है? x बार बराबर होता है सिग्मा FI XI बटे में सिग्मा FI। ये फॉर्मूला होता है। तो FI XI निकाल लेते हैं गुणा करके। और क्या, जब आप इन दोनों की गुणा करेंगे, गुणा करिए, जब आप 2.5 की गुणा 6 में करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? आपको मिलेगा 15। जब आप इन दोनों की गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 165। जब आप इन दोनों की गुणा करेंगे तो 340। जब आप इन दोनों की गुणा करेंगे तो 184। जब आप इन दोनों की गुणा करेंगे तो 58। जब आप इन दोनों की गुणा करेंगे तो 70। और फिर आप इनका क्या करेंगे? योग। सिग्मा भी तो करना है। चलिए सिग्मा देखते हैं कितना आएगा। आप FI को जोड़िए, FI को सिग्मा करिए तो आपको मिलेगा 100। कितना मिल जाएगा? 100। अब आप FI XI को भी सिग्मा करिए, इसको भी जोड़िए तो अब आपको कितना मिलेगा? अब आपको मिलेगा 832। 832। अब वैल्यू रख देते हैं। सिग्मा FI XI यानी कि FI XI का टोटल कितना है? 832। और फिर कितना है सिग्मा FI? ये रहा 100। अब अगर आप इसको भाग कर देंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। कितना? x बार बराबर 2 जीरो हटाना है तो पॉइंट 2 डिजिट पे आप लगा लीजिए तो 8.32। 2 जीरो हटाना है तो पॉइंट 2 डिजिट पे लगा दीजिए, भाग नहीं करना पड़ेगा, आपका हो जाएगा। 2 जीरो हटाना, अगर 10 होता तो 1 डिजिट पे लगाते पॉइंट। 2 जीरो है तो 2 डिजिट पे लगा दीजिए। 3 जीरो होता तो 3 डिजिट पे लगा देते पॉइंट। ये ऐसे नियम होता है। तो ये भी आपके समझ में आ गया होगा। अब हमें एक चीज और निकालना है। क्वेश्चन में कहा गया है, उसने बहुलक भी ज्ञात करने के लिए बोला है। तो याद कीजिए बहुलक का फॉर्मूला। हमारे पास 2 ऑप्शन है बहुलक को ज्ञात करने का। एक तो है जो संबंध है, जो तीनों केंद्रीय प्रवृत्ति के माप हैं, माध्य माध्यिका बहुलक। उसमें बहुलक को ज्ञात करने का हमारे पास
मतलब जो संबंध है माध्यमातिका बहुलक में, जो तीनों से मिलकर जो संबंध बना हुआ है फॉर्मूले का, उस सूत्र से भी हम बहुलक ज्ञात कर सकते हैं। या तो आप बहुलक का सूत्र फॉर्मूला अलग से लगाइए, जो मैंने आपको सिखाया है। किसमें सिखाया था? 14.2 में। उस फॉर्मूले से भी आप निकालेंगे तब भी आपको आंसर मिल जाएगा। तो मैं सूत्र से ही निकाल दे रहा हूँ, जो फॉर्मूला है हमारा, तो मैं सूत्र का प्रयोग कर देता हूँ। तो 3 गुणा माध्यक, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, बराबर बहुलक, फॉर्मूला याद होना बहुत जरूरी है, प्लस 2 गुणा माध्य। इस फॉर्मूले को प्रयोग करके आप आसानी से फाइंड कर लेंगे। तो 3 गुणा माध्यक कितना आया? ये रहा माध्यक, कितना आया है? 3406.98। 3406.98 यही आया है, 3406.98। बहुलक हमें ज्ञात करना है, प्लस 2 गुणा माध्य कितना है? माध्य तो अभी भी निकाला गया है 8.32। अब अगर हम इन दोनों को गुणा कर दें तो हमारा फाइंड हो जाएगा। चलिए गुणा कर लेते हैं। गुणा बिल्कुल करेक्ट करेंगे ताकि कोई गलती ना हो। हम 3406.98 की गुणा करेंगे 3 में। तो 3 अट्ठे 24 के 4 हासिल 2 रहेगा। पॉइंट बाद में लगाएंगे, अभी तो हम बस गुणा पे ध्यान दे रहे हैं। 3 अट्ठे 24 के 4 हासिल 2, 3 नीम 27 हो जाएगा। 3 नीम 27 और 2 27 के बाद 28 29 के 9 आएगा, हासिल 2 बचेगा। 3 6 18, 18 और 2 20 हो जाएगा। 20 के हम 0 लगाएंगे लेकिन हासिल 2 बचेगा। लेकिन जब हम 3 की गुणा 0 में करेंगे तो 0 आएगा, लेकिन हासिल बचा हुआ है 2, इसमें जोड़ेंगे तो हमें यहाँ 2 लिखना पड़ेगा, इसलिए मैंने लिख दिया है डायरेक्ट। अब हम 3 की गुणा 4 में करते हैं। 3 चौक 12 2 हासिल 1, 3 3 और 1 10। पॉइंट कितने डिजिट पे है? 2, तो लगा दीजिए। तो हमें मिलेगा कितना? हमें मिलेगा 10 220.94 ये मिलेगा। फिर यहाँ पर रहेगा बहुलक, प्लस इन दोनों की भी गुणा करिए। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, पॉइंट 2 अठे 16। तो गुणा हो गई, पॉइंट 2 डिजिट पे, यहाँ भी पॉइंट 2 डिजिट पे, ठीक है। तो ये जो बहुलक मिला आपको, ये प्लस में है ना, उठा के इधर लाइए माइनस में। तो आप इसको पूरा लिखिए, 10 220.94। ये प्लस में है तो माइनस में लाइए इसको, कितना? 16.64। ये चीज प्लस में था माइनस में आ गया। अब घटा देते हैं, आंसर हमारा मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा जो आंसर आएगा इसमें, इस क्वेश्चन में हमारा जो माध्य आया है क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा था हमारा? क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो रहा था। तो माध्य हमारा कितना इसमें? क्वेश्चन नंबर 6 माध्यक हमारा 8.05 ये फाइंड हुआ है। मैंने लगता है गलत माध्यक लिख दिया है, सॉरी, फॉर्मूले में गलत वैल्यू रख दिया है मैंने। माध्यक हमारा ये है और माध्य हमारा ये है, मैंने वैल्यू ही गलत रख दिया है। अब मुझे वैल्यूज फिर से रखना पड़ेगा। ये चीज आपको नहीं लिखना है। वैल्यू में फिर से रख रहा हूँ, 3 गुणा माध्यक जो है हमारा, ये रहा माध्यक। मैंने जो है गलती से
क्वेश्चन नंबर 5 का माध्यक यहाँ पर लिख दिया था, जो कि गलती से लिखा है मैंने, सॉरी इसके लिए। आप फिर से रख लीजिए, 3 गुणा माध्यक कितना है, ये रहा 8.05 बराबर, फिर आपका ये बहुलक रहेगा। मैं फॉर्मूले में डायरेक्ट मान रख रहा हूँ कि 3 गुणा माध्यक की वैल्यू ये बराबर बहुलक पता नहीं है, फिर मैं लिखूंगा 2 गुणा, क्योंकि फॉर्मूले में है 2 गुणा, फिर माध्य का मान यहाँ से 8.32। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए तो हमें कितना मिलेगा, हमें इसकी गुणा जब इसमें करेंगे तो 3 पचे हो जाएगा ये 15 और 3 अठे हो जाएगा 24। तो पॉइंट कितना डिजिट पे है, 2 डिजिट पे है। चलिए फिर से मैं गुणा करके यहाँ भी देख लेता हूँ। जब मैं गुणा करूँगा 3 से तो 3 पचे 15, 5 हासिल 1, 3 की 0 में करेंगे 0, लेकिन 1 बचेगा, फिर 3 अठे 24, पॉइंट 2 डिजिट पे है तो मुझे मिलेगा 24.15। फिर यहाँ पर रहेगा बहुलक प्लस, इन दोनों की भी गुणा करिए, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 अठे 16, तो ये तो सही है, 16.62 मिलेगा। अब बस हमें इधर लाके घटाना है, तो जब मैं इधर लाके घटा दूंगा तो बहुलक हमारा मिल जाएगा 24.15। ये चीज़ प्लस में है तो माइनस में लाइए, 16.64 घटा देते हैं, तुरंत आपका मिल जाएगा बहुलक। घटा लेते हैं, चलिए मैं यहाँ पर घटा लेता हूँ। मुझे 24.15 में से हमें 16.64 को घटाना है, तो 5 में 4 घटाएंगे 1, 11 में से हासिल लेंगे, पहले तो 1 में से 6 घटेगा नहीं, हासिल लेंगे 11 में से 6, 5 11 पॉइंट, यहाँ बचेगा 3, हासिल लेना पड़ेगा, 13 में से 6 घटाएंगे 7 6 13, यहाँ बचेगा 1, तो यानी कि 7.51 कितना मिल जाएगा आपको, आपको मिलेगा 7.51 मिल जाएगा। तो आप यही लिखिए, यही आपका बहुलक है। तो अब आप बताएंगे, इसलिए हमारा जो बहुलक आया है, क्या क्या पूछा था इसने क्वेश्चन ने पूछा था, इसने माध्यक पूछा था और माध्य पूछा था और बहुलक पूछा था। तो बहुलक मिल गया है हमारा 7.51, फिर हमारा माध्य जो आया है वो आया है 8.32, और फिर जो है हमारा जो माध्यक आया है वो आया है कितना, यहाँ पर है माध्यक हमारा 8.05, तो 8.05 ये हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन बहुत ही इजी था, ये ज़्यादा कुछ करना नहीं था। एक लास्ट क्वेश्चन और बचा हुआ है, इसमें भी कह रहा है कि विद्यार्थियों का माध्यक ज्ञात कीजिए। चलिए इसको भी सॉल्व कर देते हैं, ताकि हमारा जो चैप्टर मतलब ये एक्सरसाइज है वो कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा। और हमें क्वेश्चन नंबर 7, इसको मैं थोड़ा सा तेजी में करूँगा, जल्दी जल्दी, बस आप इसको समझ लीजिएगा। पढ़ लेते हैं क्वेश्चन एक बार। देखिए, कह रहा है नीचे दिया हुआ बंटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के भार दर्शा रहा है। विद्यार्थियों का माध्यक भार ज्ञात करना है। तो भार दिया हुआ है, विद्यार्थियों की संख्या दी है, तो मैं इसको क्लास इंटरवल CI और इसको फ्रीक्वेंसी F मान के सॉल्व कर दे रहा हूँ। आप इसको देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। CI कितना दिया है, 40 से 45, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70, 70 से 75। ये आपका क्या है, क्लास इंटरवल है। फ्रीक्वेंसी क्या दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया है 2, 3, 8, 6, फिर 6 दिया है,
फिर 3 दिया है, फिर 2 दिया है। आप क्या निकालेंगे? आप CF निकालेंगे। क्या निकालेंगे? माध्यक के लिए CF निकालना पड़ता है, संचयी बारंबारता निकालिए। 2 का 2 ही रहेगा, 3 और 2 5, 8 और 5 13, 13 और 6 19, 19 और 6 25, 25 और 3 28, 28 और 2 30। तो इसका टोटल भी आप यहाँ से लिख सकते हैं, कितना मिलेगा? 30 मिलेगा। फॉर्मूला लगाइए माध्यक का। माध्यक बराबर L प्लस N अपॉन में 2 माइनस का CF। अब तक तो आपको फॉर्मूला भी याद हो गया होगा। L कितना है? माध्यक वर्ग पहले फाइंड कर लेते हैं। तो माध्यक वर्ग के लिए हमें चाहिए क्या? N अपॉन 2। N अपॉन 2 यानी कि N कितना है? सिग्मा F यानी कि 30। इसको आधा करेंगे तो जब इसको काट देंगे 15 मिलेगा। 15 को आप इसको देखिए किसके नियरेस्ट में है, तो 13 तो 15 से छोटा है, तो 13 तो हम ले नहीं सकते हैं। कितना लेना पड़ेगा हमें? 19 लेना पड़ेगा। तो चलिए इसको 19 लेके इसको हम सॉल्व करते हैं। तो L कितना मिलेगा हमें? 55। 15 आपको समझ आया कि 13 नहीं ले सकते क्योंकि 13 15 से छोटा है, तो एक अगली संख्या ले लेंगे 19। 25 ज़्यादा हो जाएगा। तो माध्यक वर्ग मिल गया। माध्यक वर्ग की निम्न सीमा 55 है, तो L कितना मिला? 55 प्लस N अपॉन 2 की जगह आप कितना लिखेंगे? 15 माइनस CF कितना है? देखिए जो भी माध्यक वर्ग है उसकी जो भी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी उसके ठीक ऊपर वाला, यानी कि 13। F क्या है? माध्यक वर्ग की बारंबारता। ये रहा माध्यक वर्ग, उसकी बारंबारता 6, ये आपका F होता है। H कितना लिखेंगे? H का मतलब इन सभी के बीच का डिफरेंस। कितने कितने का डिफरेंस है? 5 5 का है। इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा 55 प्लस 15 में से 13 घटाएंगे 2 मिलेगा, बटे में रहेगा 6, गुणा में रहेगा 5, तो 2 एकम 2, 2 तियां 6। तो अब हमें मिलेगा ये 55 प्लस 5 की गुणा 1 में करिए 5, बटे में कितना है ये? 3। 5 को 3 से भाग करना पड़ेगा हमें, तब हमें कितना मिलेगा? हमें मिलेगा यहाँ पर 55 प्लस 5 को 3 से जब आप काट देंगे या भाग कर देंगे तो आपको मिलेगा 1.67, और जब आप इन दोनों को जोड़ देंगे 55 और 1 हो जाएगा 56, 56.67, और ये केजी में दिया हुआ है। हाँ, भार किलोग्राम में है, तो ये आपका केजी में आएगा, और यही आपका क्या है? माध्यक है। ये फाइंड हो चुका है। इस प्रकार से ये एक्सरसाइज हमारा कंप्लीट सॉल्व हो गया है। मैंने इस क्वेश्चन को कंप्लीट सॉल्व कर दिया, थोड़ा सा मैंने जल्दी किया इसको सॉल्व, आप इसको समझ लीजिए। सभी क्वेश्चन बहुत इजी हैं, बहुत आसान हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं। अब आप इसको कर लीजिएगा।